सो ड्यूरिंग 200 ईयर ब्रिटिश रूल, जब 200 वर्षों का ब्रिटेन का शासन था भारत के ऊपर, 3 सिंबल्स ऑफ सुपीरियर क्लास, सुपीरियर क्लास भारत के अंदर ही एक सुपीरियर क्लास बन गया था, उसके 3 सिंबल थे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज की वो अंग्रेजी बोलता था, दूसरा वो सूट्स एंड कोट्स पहनने लगा था, और तीसरा जो वाइन और लिकर का कंजम्पशन जो लोग करते थे। तो ऐसे 3 सुपीरियर क्लास का एक सिंबल बना। 1947 वी गॉट फ्रीडम, 1947 में हमें आज़ादी मिली, बट इट वाज नॉट आउट ऑफ आवर माइंड्स। लेकिन ये जो सुपीरियर क्लास का जो माइंडसेट है, ये हम सबके दिमाग से नहीं निकला, और कॉलोनियल माइंडसेट हम सबके दिमाग में आज भी है। 90s इंडिया, जो 90s की इंडिया के बारे में बात करते हैं। पहला, मैरिजेस इन समर। दोस्तों, अगर आपने 90s में आपका बचपन बीता हो तो आपने देखा होगा 90s में जो शादियाँ होती थी वो खास करके पूरा बारात और दूल्हा सब सूट पहन के जाते थे। गर्मियों के अंदर भी जो शादियाँ होती थी पसीने से तरबतर रहते थे, लेकिन फिर भी सब सूट पहन के चलते थे। ये है उस कॉलोनियल माइंडसेट का असर कि जब गर्मी में आप पसीना से तरबतर हो रहे हैं फिर भी सूट ही पहनना है। ये हालांकि अब काफ़ी कम हो गया है, अब इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, बहुत तरह के डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बट फिर भी ये कॉलोनियल माइंडसेट आज भी भारत के अंदर है। पेरेंट्स प्रेशर ऑन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहले के माता पिता थे, वो इनफैक्ट आज के भी हों, वो सभी अपने बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते थे ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, क्योंकि उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिलती है। तीसरा, सोशल प्रेशर टू स्पीक इट करेक्टली। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक खतरनाक बात ये होती है कि अगर आप उसको गलत बोल देंगे तो सोसाइटी आपका इतना गंदे तरीके से बेइज्जती करती है कि आप दूसरी बार बोलने का सोचते भी नहीं है, और इस डर से कि आदमी गलत ना बोल दे, आदमी बोलता ही नहीं है, और इस कारण से वो कभी सीख नहीं पाता। टुडेज इंडिया, आज के भारत को देखते हैं। पहला, कोट्स एंड सूट्स एज ए सिंबल ऑफ एलिटिज्म। जो एलिटिज्म का एक सिंबल है कोट एंड सूट, कैसे? आप देखिए इंटरव्यूज़ में अधिक जो भी लोग जाते हैं, अगर वो सूट या कोट पहन के नहीं जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि उसे नंबर कम मिलेगा, और इनफैक्ट जितने भी लोग होते हैं बड़े बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, वो सभी सूट कोट ऐसा ही पहनना पसंद करते हैं, भले ही वो गर्मी हो। इसके अलावा जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह आप देखेंगे जो लोग ऊपर में हैं वो हमेशा ही वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इंडियन ड्रेसेस को पहनने में वो उतना प्राउड फील नहीं करते हैं। दूसरा, ड्रिंकिंग लाइक अ टैंकर मेंटेलिटी, अनसोशल एंड रेगुलेटेड। भारत में अगर कभी भी आपने शराब पीने वाले लोगों को देखा होगा तो उनके अंदर एक खास मेंटेलिटी होती है, वो सभी अपने आप को कितना ज़्यादा पी सकते हैं ये साबित करने में लोग लग जाते हैं। मत इसको टैंकर मेंटेलिटी, वो अपने आप को कहते हैं कि हम टैंकर हैं, इतना इतना ज़्यादा पी सकते हैं, मतलब चाहे वो पी करके बेहोश हो जाए, लेकिन जब तक वो पी करके बेहोश नहीं होंगे तब तक वो पीते रहते हैं। तो ये काफ़ी अनसोशल हो जाता है, क्योंकि इसके सोशल परिणाम बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पीता है, ज़्यादा पैसे खर्च करता है, इसके कारण वायलेंट भी हो जाएगा, तो काफ़ी अनसोशल बिहेवियर हो जाता है और अनरेगुलेटेड हो जाता है। इसका कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई सिखाया नहीं जाता है कि पीना सही है, गलत है, ख़राब है, कम है, ज़्यादा है। तो जब बच्चे सोसाइटी के अंदर निकलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा शराब वो पी सकते हैं उतना ही ज़्यादा वो सोशली एक्सेप्टेबल होंगे, और इस तरह से टैंकर की मेंटेलिटी आपने मैक्सिमम लोगों के अंदर देखा होगा कि वो रेगुलेटेड शराब नहीं पीते, सोशल ड्रिंकिंग नहीं करते, बल्कि वो टैंकर की तरह की पी करके दिखा देंगे कितना हमसे ज़्यादा कौन पी सकता है, इस मेंटेलिटी के साथ शराब पीते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए भी ख़राब है, बट वो पीते हैं। छठा, तीसरी बात, हाय हेलो हाउ आर यू इंग्लिश एंड सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कहीं पे जब भी किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, वो शुरुआत में कुछ स्टार्टिंग के कुछ वर्ड, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब फट से अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन उसके कुछ देर के बाद फिर वो अपने हिंदी लैंग्वेज में या जो भी उनका दूसरा लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, वो उस इंग्लिश को कंटिन्यू नहीं करते हैं। और इसी चीज़ को सोशल एक्सेप्टेंस भी मिली हुई है। ऐसा कर देने से जो लोग हैं उनको ये मान लेते हैं कि इनको पूरी तरह से अंग्रेजी आती है, जबकि ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ बहुत कम इतना ही इंग्लिश जानते हैं जितने में कि वो बता सके लोगों को कि उनको अंग्रेजी आता है, लेकिन सच में उनको कितना आता है इसका कोई चेक करने वाला नहीं होता। स्पीकर एंड लिसनर बोथ डोंट नो, सो डू नॉट क्रॉस चेक। जो सुनने वाले हैं उनको भी नहीं पता होता है, तो वो समझते हैं कि ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, अगर उसने 4 लाइन गलत भी बोला तो उनको चेक करने की एबिलिटी नहीं होती है। ये जब 90s के जो खास करके जो बच्चे बड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे घर वाले, सोसाइटी, सब लोग कहने लगते हैं कि
उस बच्चे को देखो कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा था। जैसे कि अंग्रेजी बोलना ही उसने कितनी पढ़ाई की है इस बात का सिंबल बन जाता है। और अगर आप नहीं बोलते हो उस तरह से तो सोसाइटी में आपको लगता है कि जैसे, और अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो सोसाइटी ऐसे समझती है कि उतना पढ़ा लिखा ही नहीं, जबकि ये सच नहीं है। इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन, ताकि कोई भी दो लोग आपस में बात कर सके जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। नॉट अ सिंबल और यार्डस्टिक ऑफ योर नॉलेज। आपके पास कितना ज्ञान है ये इसका कोई सिंबल नहीं है और ना ही मापने का कोई तरीका है। किस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में अपनी बात रख सकते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी पढ़ाई, जैसे हर विषय की अपनी पढ़ाई होती है, मैथ, साइंस, कि आपने उसकी पढ़ाई कर ली है। लेकिन कितनी भी पढ़ाई करी हो, अगर बंदा अंग्रेजी नहीं बोलता, उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, उसको ये सोसाइटी इज्जत नहीं देती। लेकिन अगर वो अंग्रेजी बोलना जानता है, अंग्रेजी में लिख सकता है, भले ही उसने पढ़ाई नहीं की हो, तो सोशली उसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल मिलता है, तो सोशली उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है। और इस चक्कर में इंग्लिश को लेकर के एक कॉलोनियल माइंडसेट और परपेचुएट होते रहता है सोसाइटी के अंदर, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है।